ऐसी मौत हुई है, क्या है अब आपका? चाइनीज़ मांझे से लगातार आज नहीं हुई, इसके पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। लगातार कुल मिला के अब तक चाइनीज़ मांझे में 3 मौत हुई है। इसके पहले एक शिक्षक की मौत हो गई, तो उसके बाद एक डॉक्टर की हुई है और उसके पहले एक वकील की, अब एक डॉक्टर की मौत हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें, लगातार जिला प्रशासन मंझे पे कार्रवाई कर रहा है। लगातार लोगों के साथ लोगों की दुकानों पर धरपकड़ भी हो रही है, लोग जेल भी जा रहे हैं। इसके बावजूद भी चाइनीज़ मांझे पे घटनाएँ हो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये चाइनीज़ मांझा आ कहाँ से रहा। लेकिन वहीं सीओ सिटी का कहना है कि चाइनीज़ मांझे की जो एंट्री हो रही है, ये लगातार मार्केटिंग के द्वारा आ रहा है। जो आजकल आप देख रहे हैं, घरों घरों में लोग फ्लिपकार्ट से और मीशो जो सामान मंगा रहे हैं, उसके द्वारा उनका कहना है उसके द्वारा चाइनीज़ मांझे की लगातार जनपद में एंट्री हो रही है। तो क्या इस पर रोक कब लगाई जाएगी? सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो छोटे मोटे दुकानदार हैं शहर में या गली कुच्चे में जो भी चाइनीज़ मंझा बेच रहे हैं, तो क्या इनके बंद करने से क्या चाइनीज़ मंझा बंद हो जाएगा, या जहाँ से मेन हो, जहाँ से ये सप्लाई हो रहे हैं वह बंद होना जरूरी है? ये तो बहुत बड़ा खेल है। ये तो शासन को इसको बंद करना चाहिए, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। और जहाँ तक दुकानदार की बात है, दुकानदारों की भी गलती है। जब उनको पता है ये चाइनीज़ मांझा, तो क्यों लाके उसको बेचते हैं? जब उनको पता है कि चाइनीज़ मांझे घटना है और उनको ये चाइनीज़ मांझा बेचना नहीं चाहिए, स्वदेशी मांझे को इस्तेमाल करना चाहिए। और लगातार जिला प्रशासन के द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि आप चाइनीज़ मांझे की बिक्री ना करिए। उसके बावजूद अगर ये दुकानदार लाके बेचते हैं, तो दुकानदार खुद गुनहगार है। ऐसे दुकानदारों पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए अगर जो चाइनीज़ मांझा बिक्री करते हुए पाया गया। और उड़ाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जिला प्रशासन कर रहा है। आज भी जिला प्रशासन उड़ाने वाले को पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं जिला प्रशासन ये भी कह रहा है कि उड़ाने वालों को भी बराबर जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि आप चाइनीज़ मांझे के साथ पतंग ना उड़ाएं। उसके बाद भी अगर कोई इस तरह की गलती करता है तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। चाइनीज़ मंझा के खिलाफ क्या लोगों से अपील करेंगे? चाइनीज़ मांझे के खिलाफ अपील यही लोगों से कि कम से कम ये जान के पतंग उड़ाएं कि आपकी जो पतंग उड़ रही है उससे किसी की जान न जाए। इसलिए आप चाइनीज़ मांझे का अगर इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल ना करें। आपके द्वारा किसी की जान जा सकती है, उसका परिवार उजड़ सकता है। मेरी अपील यही है कि आप जो भी मंझे की इस्तेमाल करें, स्वदेशी मंझे की इस्तेमाल करें और देसी मंझे की इस्तेमाल करें। चाइनीज़ मंझे का बहिष्कार करें। तो ये समीर पुत्र जावेद नामक व्यक्ति जौनपुर से होकर के अपने गृह ग्राम शेखजदा किराकत जा रहे थे अपनी बाइक से, और प्रसाद इंटरनेशनल जो स्कूल है इसके सामने संभवतः चाइनीज़ मंझे से कट करके उनकी गर्दन में चोट लगी। उन्हें तुरंत हमारी टीम द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया 108 के माध्यम से, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। चाइनीज़ मांझे पे बैन लगा रखा आप लोगों ने, छापा भी मार मिलता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग लगातार पिछले महीने में ही हम लोगों ने लगभग 22 से 23 मुकदमे इस जनपद में लेके गए हैं। इतने ही लोगों को लगभग हमने 151 की कार्रवाई करके जेल भी भेजा। लेकिन इसके बाद भी हम लोग चाइनीज़ मंझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुँच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है, इसे लोग खरीद रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है कि इसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी इसको लेकर के सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है। इसके बावजूद लोग बेच पा रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं इस चीज़ को। और आप लोगों के माध्यम से ये एक अपील भी है हमारी जनपद के हमारे सभी नगरवासियों से भी कि मकर संक्रांति का त्यौहार हम सभी के लिए ज़रूरी है और परंपरागत है, जिसमें पतंगों को उड़ाने का हम लोग करते आ रहे हैं इतने समय से। लेकिन कृपया करके यह भी ध्यान दिया जाए कि हमारी जो लालसा है कि हम कुछ पलों की खुशी के लिए या एक पतंग को लूटने के लिए या काटने के लिए जो मंजे का उपयोग कर रहे हैं, वो जनहानि ना पहुंचाए। ये आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके विनम्र एक अपील है कि कृपया करके अपने बच्चों को इसके लिए समझाएं कि वो चाइनीज़ मंझे या इस तरह की चीज़ का उपयोग ना करें। पतंग को उड़ाने के लिए कॉटन के धागे का उपयोग करें। इसके अलावा हमारी टीमें लगातार ऐसी दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी ये कार्रवाई करते रहेंगे। इस घटना के संदर्भ में ये अवगत कराना है कि अब जल्द ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद अभी परिजनों से हम लोग तहरीर लेकर के और एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। बच्चों को मिल जा रहा है चाइनीज़ मांझा, छोटे बच्चे ले बुला रहे हैं, पुलिस को नहीं मिल पाता। नहीं, देखिए हम लोग लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं छापेमारी की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यह ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है, जिसको टैप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारे स्तर से, और इस पे लगातार हमारी कार्रवाई जारी है।